हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 February 2020 राज लिमिटेड रिसीव्ड इन एडवांस द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर एंड 400 इक्विटी शेयर्स। द फर्स्ट कॉल वॉज ड्यू ऑन 31 March 2020। यहाँ लिखा हुआ है कि राज लिमिटेड ने फर्स्ट कॉल मनी एडवांस में रिसीव किया। ठीक, तो ये कॉल्स एंड एडवांस वाला केस है। कॉल मनी उसने एडवांस में रिसीव किया। 31 मार्च को उसका पेमेंट आना चाहिए, बट 1 फरवरी को ही उसका पेमेंट कर दिया गया। ठीक, तो इसकी एंट्री हमें करनी है। बहुत सिंपल एंट्री है ये। डेट क्या हो जाएगा? 2020 1 फरवरी को ही पेमेंट किया गया। अब देखिए एंट्री क्या हो जाएगी। पेमेंट्स की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है ना कोई भी मनी, तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल मनी एडवांस में डिपॉजिट हुआ है बैंक में, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कॉल मनी किसके साथ पे हुआ। जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 में हमने क्या पढ़ा था कि अलॉटमेंट मनी के साथ ही फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल इन दोनों का पेमेंट कर दिया शंकर ने। बट यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कॉल मनी को किसके साथ पे किया गया। यहाँ बस इतना लिखा हुआ है कि 31 मार्च को पेमेंट करना था, बट 1 फरवरी को पेमेंट कर दिया गया। तो इसकी एंट्री बस इतनी हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कितना अमाउंट पे किया गया? 25 × 400, ये हो जाएगा 10,000 एंड 10,000। फर्स्ट एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। यहाँ लिख देंगे रिसीव्ड इन एडवांस, ये हो गया। सेकेंड एंट्री क्या होगी? देखिए फर्स्ट कॉल मनी किस डेट को पे करना था? ड्यू डेट क्या था? 31 मार्च। यहां लिखेंगे 31 मार्च। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस को हम डेबिट बैलेंस करते हैं ना, क्योंकि कॉल मनी शेयर होल्डर्स एडवांस में जब पे कर देते हैं तो हमें डेबिट साइड उसकी एंट्री करके शो करना होता है कि ये अमाउंट एडवांस में पेमेंट कर दिया गया है, तो उसे हमें डेबिट बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल मनी एडवांस में पे हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा टू शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक, अमाउंट क्या हो जाएगा? 10,000 एंड 10,000। एंड नरेशन क्या हो जाएगा? कॉल मनी, सॉरी, कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 17 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमें कॉल्स इन एडवांस की भी एंट्री करनी है एंड कॉल्स इन एरियर की भी एंट्री हमें करनी है। देखिए, ए लिमिटेड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड issued 20,000 सच शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ए लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किया प्रीमियम पे। ठीक, प्रीमियम मनी कितना दिया हुआ है? ₹2 पेबल एज 3% ऑन एप्लीकेशन। इस कंपनी ने एप्लीकेशन पे ₹3 एप्लीकेशन मनी है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। एप्लीकेशन मनी ₹3 है एंड अलॉटमेंट मनी, देखिए अलॉटमेंट मनी टोटल लिखा हुआ है 4। यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट के सामने 4 दिया हुआ है एंड आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। आपके क्वेश्चन में प्रीमियम कितना है? ₹2 प्रीमियम का है। तो अलॉटमेंट में से, टोटल में से अगर हमें अलॉटमेंट मनी कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? 4 - 2, ये हो जाएगा 2। मतलब यहाँ पे ₹2 अलॉटमेंट मनी है एंड ये ₹2 प्रीमियम मनी है। दोनों को टोटल करके ये हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है? ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। 4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसमें ₹2
प्रीमियम मनी है एंड 2 रुपए अलॉटमेंट मनी है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है एंड 2 पर शेयर्स ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए के हिसाब से मांगा गया। फर्स्ट कॉल मनी है ₹2 मेड 3 months लेटर, मतलब अलॉटमेंट मनी पेमेंट के बाद 3 महीने बाद, अलॉटमेंट मनी जब शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया उसके 3 महीने बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा। ठीक, फर्स्ट कॉल मनी मांगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये जितना भी होता है इनको टोटल करने पे टोटल फेस वैल्यू आना चाहिए। ठीक, यहाँ देखिए 3 रुपए एप्लीकेशन मनी है प्लस 2 रुपए अलॉटमेंट मनी है प्लस 2 रुपए फर्स्ट कॉल मनी है। टोटल ये कितना हो रहा है, 3 + 2 5, 5 + 2 7, ये हो रहा है 7। बट फेस वैल्यू कितना है, यहाँ पे फेस वैल्यू दिया हुआ है ₹10। 10 रुपए के हिसाब से कंपनी को मांगना चाहिए बट कंपनी ने सिर्फ अभी 7 रुपए के हिसाब से मांगा है। मतलब यहाँ कंपनी ने, ये क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा। कॉल्ड अप कैपिटल ₹7। अभी कंपनी ने सिर्फ 7 रुपए के हिसाब से मांगा है, अभी कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मांगा है। फाइनल कॉल मतलब सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी पेमेंट इस कंपनी ने अभी नहीं मांगा है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी 7 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट मांगा गया है शेयर होल्डर्स से। ठीक, तो हमें सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही एंट्री करनी है, हमें सेकंड कॉल की एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कॉल मनी अभी कंपनी ने नहीं मांगा है शेयर होल्डर से। जितना कंपनी शेयर होल्डर से मांगती है शेयर होल्डर्स उतना ही पे करते हैं। यह आपको समझ में आया। उसके बाद देखिए अब हम एंट्रीज देखेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये दोनों एंट्रीज बहुत ही सिंपल है, जैसी सारी एंट्रीज होती हैं वैसे ही ये, बट फर्स्ट कॉल को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। डेट इसमें दिया नहीं हुआ है। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना हो जाएगा, 20,000 शेयर इशू किया गया जिसमें से 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी मांगा गया। तो कितना हो जाएगा, 2 × 3, ये हो जाएगा 60,000 एंड 60,000। नरेशन क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये हो गया इसका नरेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आप लोग पूरा कर लेना। एंड सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो वो वाली एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 60,000 एंड 60,000। नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये हो गया। उसके बाद अलॉटमेंट वाली एंट्री करेंगे, तो अलॉटमेंट वाली एंट्री में हमें प्रीमियम की भी एंट्री करनी होगी। यहां क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एंट्री हो गई। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो मैंने क्या बताया था आपको, शेयर कैपिटल में हम कितना अमाउंट लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी, ये हम लिखते हैं शेयर कैपिटल में। तो कितना शेयर इशू किया गया, 20,000। 20,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना है, ₹2, ये हो जाएगा 20,000 × 2, ये हो जाएगा 40,000। ये हम लिखेंगे शेयर कैपिटल में। एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रीमियम मनी। तो प्रीमियम मनी कितना है, ₹2 है, ₹2 एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 20,000। 20,000 × 2, ये हो जाएगा 40,000। यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा 40,000 एंड ये भी हो जाएगा 40,000। यहाँ मैंने कैलकुलेट किया ना, 40,000 एंड 40,000 दोनों में हो जाएगा 40,000। दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी कितना मांगेगी शेयर होल्डर से, टोटल मांगेगी 80,000।
जिसमें प्रीमियम मनी भी इंक्लूड है। ठीक, उसके बाद देखिए नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी अलोंग विथ प्रीमियम मनी ड्यू। आप लोग पूरा पूरा लिख लेना। ठीक, उसके बाद बैंक डिपॉजिट वाली एंट्री करेंगे। यहां हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आपके क्वेश्चन में गिवन है कि ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। जितना अमाउंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने मांगा था सारे के सारे रिसीव हो गए, सारे के सारे अमाउंट शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया। तो यहाँ पे टोटल बैंक में हम टोटल डिपॉजिट कर देंगे। कंपनी ने 80,000 मांगा था शेयर होल्डर से, तो शेयर होल्डर्स टोटल 80,000 पे कर दिए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए टोटल 80,000। यहाँ क्या लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हो गया। इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, अभी कंपनी फर्स्ट कॉल मनी मांग रही है शेयर होल्डर से, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे कंपनी कितना मांगेगी 20,000 इंटू फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल मनी कितना है 2 है, तो 20,000 इंटू 2 ये हो जाएगा 40,000। यहाँ लिखेंगे 40,000 एंड 40,000। उसके बाद अब शेयर होल्डर्स कितना पे करते हैं हमें इसकी एंट्री करनी है फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब देखिए पेमेंट वाली एंट्री। ठीक, तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है आगे व्हेन द फर्स्ट कॉल मनी वाज मेड, जब फर्स्ट कॉल मनी मांगा गया वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर। एक शेयर होल्डर ने 300 शेयर्स लिया था जिसने अपना सारा का सारा अमाउंट जितना उसे पे करना था उसने फर्स्ट कॉल मनी के साथ ही पे कर दिया। मतलब उसने फाइनल कॉल मनी भी, फाइनल कॉल अभी मांगा नहीं गया था शेयर होल्डर से, बट उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट उसने फर्स्ट कॉल के साथ ही कर दिया। तो ये कॉल्स इन एडवांस वाला केस है, तो उसमें कॉल्स इन एडवांस की भी एंट्री ऐड हो जाएगी। एंड आगे लिखा हुआ है एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। एक और शेयर होल्डर है जिससे फर्स्ट कॉल मनी मांगा गया बट उसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया, वो पे नहीं कर पाया फर्स्ट कॉल मनी। तो ये कॉल्स इन एरियर वाली एंट्री हो गई, कॉल्स इन एरियर वाला केस हो गया। यहाँ पे एक शेयर होल्डर ने एडवांस पेमेंट कर दिया फर्स्ट कॉल के साथ, उसने सेकंड कॉल का भी पेमेंट कर दिया। अभी कंपनी ने सेकंड कॉल मांगा नहीं था बट उसने पे कर दिया, तो ये कॉल्स इन एडवांस वाला केस हो गया। एंड एक शेयर होल्डर जिससे फर्स्ट कॉल मनी मांगा गया था बट वो पे नहीं कर पाया, तो ये कॉल्स इन एरियर वाला केस हो गया। अब देखिए एंट्री कैसे लिखेंगे। बैंक डिपॉजिट वाली एंट्री क्या होती है, पहले हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, ये होता है। उसके बाद कॉल्स इन एरियर की एंट्री कहाँ जाती है, कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए लॉस होता है तो इसकी एंट्री डेबिट साइड भी जाती है। यहां लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी का पेमेंट हो रहा है तो यहां लिखते हैं ना टू शेयर फर्स्ट कॉल मनी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस की एंट्री किस साइड होती है, क्रेडिट साइड में होती है, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट्स की एंट्री क्रेडिट साइड में होती है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। ये हो गया, एंट्री हमने बना लिया बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल का ही पेमेंट किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा ना टू शेयर फर्स्ट कॉल। उसके बाद एडवांस भी पेमेंट हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस। अब देखिए फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने कितना मांगा शेयर होल्डर से 40,000, तो यहाँ लिखेंगे पहले हम 40,000। उसके बाद अब कॉल्स इन एडवांस में कितना लिखेंगे, पहले आप लोग ये देखिए कॉल्स इन एडवांस कितना अमाउंट लिखेंगे, इसके लिए हमें सेकंड कॉल पे कितने रुपए के हिसाब से कंपनी मांगेगी हमें ये कैलकुलेट करना होगा। ठीक, तो यहाँ कंपनी ने 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पे मांगा, 2 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट पे मांगा एंड फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए के हिसाब से मांगा। टोटल हो गया 7 रुपीज।
बट टोटल फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो 10 माइनस 7 ये हो गया 3 रुपीज, 3 रुपीज बचा है। अभी कंपनी को 3 रुपए के हिसाब से और मांगना है, बट इस शेयर होल्डर ने 300 शेयर का पेमेंट एडवांस में कर दिया, मतलब सेकेंड कॉल का पेमेंट इसमें एडवांस में कर दिया। तो इसने कितना एडवांस पेमेंट किया, तो 300 इंटू 3, ये जो सेकेंड कॉल पे कंपनी मांगने वाली थी तो इसने एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो 300 इंटू सेकेंड कॉल मनी, ये हो जाएगा 900। तो इसने 900 का एडवांस पेमेंट किया, तो यहाँ हो जाएगा 900। 3 हमने कैसे कैलकुलेट किया, कॉल्ड अप यहाँ कितना था 7 था, टोटल कंपनी को कितना मांगना था 10 रुपए मांगना था, जिसमें से कंपनी ने अभी सिर्फ 7 रुपए मांगा था। कंपनी को भी और कितना मांगना था 3 रुपए के हिसाब से भी और मांगना था, बट इस शेयर होल्डर ने जिसने 300 शेयर लिया था उसने ये जो कंपनी ने अभी नहीं मांगा था 3 रुपए के हिसाब से कंपनी ने नहीं मांगा था, तो इसने एडवांस पे कर दिया, मतलब 300 इंटू 3 900 का इसने एडवांस पे कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 900। उसके बाद कॉस्ट इन एरियर में कितना हो जाएगा, एक शेयर होल्डर ने 1000 शेयर लिया था जिसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया, तो फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए के हिसाब से मांगा गया 2 रुपए के हिसाब से मांगा गया। उस शेयर होल्डर ने कितना शेयर का पेमेंट नहीं किया 1000 शेयर का, तो ये हो जाएगा 2000 आ जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर में। 2000 का पेमेंट कंपनी को नहीं मिल पाया, तो ये हो जाएगा कॉल्स इन एरियर में। अब देखिए बैंक में कितना डिपॉजिट होगा, तो कंपनी ने 20,000 शेयर का पैसा मांगा था फर्स्ट कॉल के टाइम में, जिसमें से 1000 शेयर जिस शेयर होल्डर ने लिया था उसने 1000 शेयर का पेमेंट नहीं दिया, तो 20,000 माइनस 1000 ये हो जाएगा 19,000। 19,000 का पेमेंट आया कंपनी के पास, तो 19,000 इंटू 2 ये हो जाएगा 38,000। 38,000 का पेमेंट आया जिसमें से एडवांस पेमेंट भी आया, तो 38,000 प्लस 900 ये हो जाएगा 38,900। बैंक में टोटल इतना रुपीस डिपॉजिट हुआ। कैसे किया मैंने, एक बार फिर से सुनिए। टोटल 40,000 का पेमेंट आना था जिसमें से 2,000 का पेमेंट एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो 40,000 माइनस 2,000 ये हो जाएगा 38,000। 38,000 तो बैंक में जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ 900 का जो एडवांस पेमेंट हुआ है उसकी भी एंट्री होगी बैंक अकाउंट में। समझ में आया? सो स्टूडेंट्स, हमने जर्नल एंट्री कंप्लीट कर लिया, इसमें मैं बैलेंस शीट भी करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बैलेंस शीट करूंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट भी करवाऊंगी एंड क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।